आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन है लेट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इफ 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें बतानी है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन आर। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला लिख लेते। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते, इसको 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 को यहाँ पे हमने 3 ओमेगा को लिख दिया वैसे। यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 4n प्लस 3। प्लस प्लस में हमारे पास क्या है ये, तो इसमें तो ऐसे कैसे रहने देते, तो ये आ जाएगा -3 प्लस इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या आ गया 1, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक चेंज है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस स्लाइड चेंज आ जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से हो गया 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको 3 ओमेगा स्क्वायर को 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो कंटिन्यू रखते, ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये रिजल्ट हो गया, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया था 2 प्लस 2 ओमेगा, तो ये इसको 1 माइनस 3 ओमेगा लिख लो। तो ये 2 प्लस 2 ओमेगा में 2 कॉमन ले लो, तो इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। इसकी पावर 4n प्लस 3 प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो 2 को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा हो गया प्लस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस थर्ड टर्म में हमारे पास क्या है, यहाँ पर पास हमारे 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, ये इक्वल टू हमारा 0 है। ठीक है, तो इसमें से अब सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3 ओमेगा, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2 ओमेगा, -2 ओमेगा आएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये आएगा -2 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3
यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ठीक है। प्लस में इसमें हम करेंगे तो क्या आएगा, ये -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हो जाएगा -2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया था। ये हो गया हमारा। तो इनको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा कितना -5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3। इसको करोगे तो इसमें आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5 की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इसमें हम .1 भी लिख सकते हैं इधर, या तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम .1 भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे .1। तो और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं हम ओमेगा क्यूब। तो ये हो गया हमारा ओमेगा क्यूब, ठीक है। इसकी पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सब में से इसमें से हम कुछ 1 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 की पावर 4n प्लस 3 इंटू ये आ गया 1 माइनस 5 की पावर 5 ओमेगा पावर 4n प्लस 3। इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो तो ये आ गया ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 5 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3। इसमें से ओमेगा स्क्वायर ले लो तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 और ये आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर लोगे तो 1 माइनस 5 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया है। तो इसमें से हम सब में से अब 1 माइनस 5 ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 की पावर 4n प्लस 3 जो कि 1 ही हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा ओमेगा की पावर 8n प्लस 6। या हम इसको लिख सकते हैं, हाँ ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है ये टर्म हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, तो इसका मतलब ये हमारी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4n इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 8n प्लस इंटू में ओमेगा पे 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से ओमेगा क्यूब हमारा 1 हो गया और ये भी हमारा ओमेगा पावर 6 हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 4n प्लस ओमेगा की पावर 8n इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा की पावर हम जैसे n लिखते हैं प्लस ओमेगा की पावर यहाँ पे हम लिखते हैं 2n इक्वल्स टू हमारा 3 होता है या तो 0 होता है। 3 कब, जब n हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होता है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3k, और जब n हमारा नॉट मल्टीपल ऑफ 3k हो जाए तो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 8 की पावर n, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी a पावर b पावर c होता है, a पावर b c। ये आइडेंटिटी हमें पता है जो हमने यहाँ पे हमने कई बार यूज़ की है। और एक और पता है कि a पावर b इंटू a पावर c हमारा होता है a पावर b प्लस c। यहाँ पे हमने वही आइडेंटिटी यूज़ करके स्प्लिट किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमें पता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये हमारा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो
ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 का पावर n, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल्स टू 0, ये आ गया। इसका मतलब इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा n है वो है मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, n नॉट इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3k, ये हमारा n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा n हो गया वो नेचुरल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ 3k हो गया। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें से कि क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे ये है, तो नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं, हमें 3 का ही नहीं चाहिए मल्टीपल, ये हमारा नेचुरल नंबर माइनस 3k हो गया। तो इसका मतलब कि ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया कि हमारा जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है वो नेचुरल नंबर माइनस 3k आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।